हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है ससुराल। दीपाली के गर्भावस्था में उसके ससुराल वाले सभी लोग उसका पूरा ख्याल रखते थे। ज़्यादा वजन ना उठाने देना, पौष्टिक भोजन देना और हर तरह के उसे सुख रखना ताकि आने वाले बच्चे का सकारात्मक असर पड़े। दीपाली भी जितना उससे मन पड़ता था छोटे छोटे काम करती रहती थी ताकि सास को ज़्यादा काम ना करना पड़े। दीपाली को हमेशा लगता रहता था कि उसकी गर्भाशय से के कारण सास को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है और सास को लगता था कि चाह कर भी वो बहू को पूरा आराम नहीं दे पा रही है। इस तरह सास बहू दोनों ही एक दूसरे का ख्याल रखने की हर असंभव कोशिश करती रहती थी। घर के सभी लोग आने वाले बच्चे को लेकर बेहद उत्साहित थे। आखिर कई सालों बाद नन्हे मुन्ने की किलकारी घर में जो गूंजने वाली थी। वैसे तो घर के सभी को बेटा हो या बेटी कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन सास यदा कदा कह रही थी कि मेरे कुलदीप आने वाला है, मैं अपने पोते के लिए ऐसा करूंगी, मैं अपने पोते के लिए ऐसा खिलाऊंगी, इतनी बड़ी पार्टी देंगे, इतने सारे मेहमान बुलाएंगे आदि। यह सब सुनकर दीपाली को भी मन में ईश्वर से प्रार्थना करती रहती थी कि हे भगवान, मुझे बेटा ही देना ताकि मम्मी जी की मनोकामना पूरी हो। मैं आपको मम्मी कहकर बुला सकती हूँ। आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। डिलीवरी के बाद जैसे ही नर्स ने कहा कि कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है, मम्मी जी के बारे में सोचकर दीपाली मन ही मन उदास हो गई। नॉर्मल डिलीवरी होने से उसे दिन अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वो मन ही मन डर रही थी कि आज मम्मी जी का व्यवहार ना जाने कैसा रहता है। मम्मी जी अब मुझे से अच्छे से बात नहीं करेंगे, बच्ची को अच्छे से खिलाएंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो अपने कुलदीप यानी पोते की आशा थी। घर आने पर भी उसे बार बार लग रहा था कि मम्मी जी अब अपनी नाराजगी व्यक्त करेंगे। जब भी सास कमरे में आती तो उनका चेहरा पढ़ने की कोशिश करती। मनोविज्ञान में एम करने के बाद भी आज वो मम्मी जी का चेहरा पढ़ने में खुद को असमर्थ पा रही थी। बच्ची को देखकर रिश्तेदार और पड़ोसी आने लगे। सासू माँ घर का सारा काम करके दीपाली और बच्चे का पूरा ख्याल रख रही थी। खुशी खुशी आने वाले का स्वागत भी कर रही थी। दीपाली के कान आने वाले लोगों की ओर और सास की बातचीत पर लगे हुए थे ताकि मम्मी जी के मन की बात वो समझ सके। शर्मा आंटी कह रही थी कि देख, तुझे तो पोते ही चाहिए था ना, लेकिन हुई तो पोती, इसीलिए ज़्यादा लाड मत डराना। गोंद के लड्डू में भी थोड़ा कम मेवा चल जाएगा, आखिर उसने कौन सा बेटा पैदा किया है। बादाम के भाव भी तो आसमान छू रहे हैं। 500 ग्राम के बदले 250 ग्राम डाल देना और बाकी के मेवे में भी थोड़ा थोड़ा कम करके गेहूं का आटा थोड़ा ज़्यादा डाल देना ताकि लड्डू कम ना दिखे। दीपाली यह सुन रही थी, उतने में ही उनके सास की आवाज़ आई, क्यों, तू ऐसा क्यों कह रही है? तुझे अब मंजू हुई थी तो तब क्या तुझे सुदीप ने कम तबलीग की थी? ऐसा होते ही होता, चाहे बेटा हो या बेटी, तकलीफ तो दोनों समय एक ही होती है, शर्मा आंटी ने कहा। सास की आवाज़ आई, जब दोनों समय तकलीफ एक जैसी होती है तो बेटी होने पर लड्डू के मेवा कम क्यों डाला जाए? वैसे तूने तो विज्ञान में पढ़ाई की हो ना, तुझे तो अच्छे से पता है कि बेटा हो या बेटी होना पुरुष के शुक्राणु पर निर्भर करता है। फिर मैं दीपाली की किस बात की सजा दूँ? मैं तो बादाम थोड़े से ज़्यादा ही मंगवाऊंगी ताकि बाद में दीपाली को बादाम का हलवा बनाकर खिला सकूं। यह सब सुनकर दीपाली सोचने लगी कि कितनी खुशनसीब हूँ मैं, वह जो उसे इतनी सुलझे हुए विचार वाली सास मिली। थोड़ी देर बाद जब उसकी सास कमरे में आई तो दीपाली बड़कते में उनके गले लग गई और बोली, क्या मैं आपको मम्मी कहकर बुला सकती हूँ? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।